हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? जो हमारे प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसमें वो लोग आते हैं, वो फर्म आती है जो क्या करती है, प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे कौन हो सकता है? एजेंट हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, कोई भी एजेंसी हो सकती है। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट होते हैं। और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पीपल एंड फर्म्स हु आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू अ प्रोडक्ट एज द प्रोडक्ट मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यानी कि प्रोड्यूसर को जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो लिंक प्रोवाइड किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू किया जाता है। दस द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज प्राइमरी कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन विच इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। The main participant in the distribution system are manufacturer, intermediaries, facilitating agencies and consumer। यानी कि मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किस तरीके से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? मैन्युफैक्चर जो गुड्स को एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएटरी यहाँ पे बात करें तो एजेंट हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। होलसेलर क्या करता है? बल्क में सामान को परचेज करता है मैन्युफैक्चर से, और स्मॉलर यूनिट्स के अंदर जो है हमारे रिटेलर को सेल करता है, और जो फिर आगे फर्दर रिटेलर जो है कंज्यूमर को सेल करता है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग एजेंसी। फैसिलिटेटिंग एजेंसी क्या होती है? आजकल क्रेडिट पे सामान दिया जाता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे सामान दिया जाता है, तो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को। उसके बाद आता है कंज्यूमर्स जो एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे सेकंड कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट, दैट इज द इंटरमीडिएटरी आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट नेगोशिएटिंग बिटवीन द बायर एंड सेलर वेदर और नॉट दे टेक द टाइटल ऑफ गुड्स। इन द प्रोसेस दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक बाइंग, सेलिंग, असेंबलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकिंग, पैकेजिंग, रिस्क बियरिंग एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो इंटरमीडिएटरीज है, ठीक है, वो एक तरीके से बायर और सेलर के बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे फंक्शंस जो है हमारे इंटरमीडिएटरी परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जैसे कि बाइंग करना, सेलिंग करना, असेंबलिंग करना, गुड्स को स्टैंडर्डाइज करना, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, ठीक है, रिस्क बियरिंग। ये बहुत सारे फंक्शंस जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? हमारे इंटरमीडिएटरीज के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम फैसिलिटेटिंग एजेंसी की बात करते हैं तो फैसिलिटेटिंग एजेंसी क्या होती है? दीज आर द इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अदर देन इंटरमीडिएटरी। इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरमीडिएटरीज के अलावा। इंटरमीडिएटरी जो हमने बड़े होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, उनके अलावा ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मेजर फैसिलिटेटिंग एजेंसीज़ की अगर हम बात करें तो ये एजेंसीज़ कौन सी होती है? जैसे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, वेयर हाउसिंग कंपनी। तो इस तरीके की ये जो कंपनी है फैसिलिटेटिंग एजेंसी का पार्ट होती है। अगर हम फोर्थ पार्टिसिपेशन की बात करते हैं जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है, कंज्यूमर्स और आर द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर गुड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि फाइनली जो एक्चुअली में गुड्स को कंज्यूम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? कंज्यूमर्स ही होते हैं। सो आर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली कंसर्न विद सेकेंडरी पार्टिसिपेशन, दैट इज द इंटरमीडिएटरी, एंड द टर्म चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द रूट taken by goods as they flow from the producer to the consumers. So this flow of goods may means its physical distribution and or the transfer of title means ownership. Channel of distribution are mainly concerned with the transfer of title to a product which may be effected directly or through a chain of intermediaries. You must most producers do not sell goods directly to the consumer. They make use of variety of intermediary known as middlemen. These middlemen who take title of goods or assist in transferring the title to goods as they move from the producer to the consumer is called the channel of distribution. So thus the channel of distribution is the network of institutions that perform a variety of interrelated and coordinated functions in the movement of goods from producer to consumer. तो बेसिकली यही कहा गया है कि जो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके अंदर कौन आते हैं? उसके अंदर जो मेन पार्टिसिपेशन होते हैं वो इंटरमीडिएटरीज होते हैं। ये क्या करते हैं? एक तरीके से जो गुड्स का टाइटल है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली भी कंज्यूमर्स को सामान सेल कर सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर इंटरमीडिएटरीज की हेल्प लेता है जब सामान जो है वो लार्जर एरिया तक हमें कवर करना होता है, या फिर जब हमारे प्रोड्यूसर को इतनी नॉलेज नहीं है या फिर उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो क्या करता है? ज़्यादातर इंटरमीडिएटरीज की जो है वो हेल्प ली जाती है। Distribution channel creates place, time, form and possession utility to the product by prompt and
efficient performance of the function of physical distribution. In modern society, the production of the goods take place on a large scale in factories concentrated in few localities, while the consumers are scattered throughout the country. For instance, textile mill are concentrated at a few places like Bombay, Ahmedabad, etc., while the cloth is used by all the people in the country. So another such example is tea, which is mainly produced in Assam while it is consumed everywhere in the country. तो एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि मान लो अगर हम टी की बात करते हैं तो टी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ज़्यादातर असम में प्रोड्यूस होती है, लेकिन ऑल ओवर द कंट्री हर जगह जो है इसको कंज्यूम किया जाता है. तो ये किस तरीके से पॉसिबल है कि ऑल ओवर द कंट्री जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए थ्रू द distribution channel through intermediaries. So thus in most of the cases goods are produced at one places while they are consumed at various other places and contact the producers directly. Similarly, it is not possible for all the producer to contact the consumer directly and sell the goods. Hence, it is essential to move the goods from the place of production to the market where consumer can buy them. तो यहाँ पे जो होता है इतना पॉसिबल नहीं है कि प्रोड्यूसर के लिए वो डायरेक्टली जो कंज्यूमर से वो कांटेक्ट करे और उनको सेल करे. ज़रूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर है उनको लार्जर क्वांटिटी चाहिए, स्मॉलर क्वांटिटी भी जो है चाहिए होती है. तो इसलिए कंज्यूमर क्या करता है, इंटरमीडिएटरीज की हेल्प लेता है. Distribution channel help in the movement of goods from the producer to consumers, thus create place utility to the product. There is another barrier which arises due to time lag between production and consumption. The goods produced are not consumed at the same point of time. So some goods are produced throughout the country but their consumption is seasonal. क्या कहा गया है कि मान लो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको यूज़ जो है थ्रू आउट द ईयर किया जाता है. तो इसलिए इस गुड्स को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है. और ये कौन स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी कंजम्पशन के टाइम में कंज्यूमर को नीड हो तो उसको अवेलेबल कराया जा सके. इंटरमीडिएटरी जो है रखते हैं. कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन जिस समय की ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर भी उसी समय हर एक गुड्स को कंज्यूम कर लेगा, उसको कंज्यूम करने में टाइम लग जाता है. तो जो टाइम गैप होता है उसको कौन जो है वो कवर करता है, इंटरमीडिएटरी जो है वो कवर करता है. जब तक वो सामान अपने पास रखता है, वेयर हाउस में स्टोर रखता है, इंश्योरेंस कराता है ताकि वो डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो कंज्यूमर्स को ईजिली मिल जाए. Distribution channel also make it possible for the consumer to obtain goods at a price he is willing to pay and under condition which brings him satisfaction and pride of ownership. तो यही कहा गया है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो क्या करता है, हेल्प करता है कंज्यूमर की कि वो गुड्स जो है एक रिजनेबल प्राइस पे जो है वो अचीव कर सके. So thus it create possession utility. Thus it is the distribution system which moves the good from the place of production and make them available to the consumer at the right time, right place and in the right form. ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है. इसके अंदर 4 पार्टिसिपेशन कौन कौन है, एक तो है मैन्युफैक्चर, इंटरमीडिएटरी, फैसिलिटेटिंग एजेंसी और कंज्यूमर. बाकी जो अदर टॉपिक्स है वो आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.